जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। ये बता दो, ये स्वागत कितने दिन में कर रहे हैं? और कुछ परेशानियों के कारण हम बीच में गायब हो गए थे YouTube से। हाँ, और उन्हीं परेशानियों से लड़ते हुए झगड़ते हुए हम दोबारा से आपके मध्य उपस्थित हैं कुछ नई चीजों के साथ। गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हैं। हाँ, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्तंभन पर। स्तंभन साधना। इन्होंने 15 दिन में केवल यही एक चीज छांटी है, स्तंभन। नहीं गुरुदेव, छांटी तो और भी बती रही है। हाँ, अब बीच बीच में लड़ते रहे ना, मतलब परेशानियों से। तो क्योंकि देखो तांत्रिक भी परेशान होते हैं, आपको पता चल रही है इस बात से। पारिवारिक जीवन है तो वो परिवार भी जरूरी है और तंत्र भी जरूरी है, समझो। हाँ, तो गुरुदेव स्तंभन के बारे में जानकारी चाहिए। चलिए, स्तंभन ऐसा बता दूंगा कि स्तंभन काटे नहीं कटेगा। ठीक है, शायद से मैंने एक स्तंभन बताया है पहले क्या? नहीं, स्तंभन हमने नहीं बताया। यानी कि स्तंभन पे पहली वीडियो है जी गुरुदेव। तो पहले ये पता चलना चाहिए लोगों को कि स्तंभन होता क्या है। जी, आप अपने मुख से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा मिलेगा। मैं पहले ये सुनना चाहूंगा, तुम में कितना ज्ञान है स्तंभन के विषय में? अब मैं क्या ही बोलूं गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बैठ के आप ही बोले तो ज्यादा उत्तम रहेगा। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। खैर, पता है अमृत को, वो मेरे ही मुंह से सुनना चाह रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों तक बता रहा हूँ। उससे पहले ज्ञान दिया है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। स्तंभन वो शक्ति है जिससे किसी भी सेना, शत्रु अथवा किसी भी ऐसी वस्तु को जो तुम्हारी तरफ वेग से आ रही है, चाहे वो कुछ भी सही, वो स्तंभित हो जाए। अब जैसे मैं एक चीज स्तंभित कर रहा हूं, अब नहीं आएगी। ठीक है, चाहे वो ततैया सही, ऐसा लगा थप्पड़ मारा मेरे किसी ने। चाहे कोई ततैया सही, चाहे कोई मवक्कल सही। ठीक है, अब एक के तो मार दिया, एक रह गया है। वो गुस्सा में न मारो, प्यार मारो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए, खैर मैं बता रहा हूँ। पहले पर्स निकाल के रख लूं, पता चले थप्पड़ पड़े। हाँ, तो अभी देखेंगे। तो स्तंभन समझ गए होंगे आप? जी गुरुदेव। इसके उपरांत किसी भी व्यक्ति की बुद्धि स्तंभित भी की जा सकती है। जी, ठीक है, मतलब रोक दी जा सकती है, बिल्कुल वो छीण करी जा सकती है, पागलपंथी की कार्य करने योग्य नहीं रहेगा व्यक्ति। हाँ, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्तंभन। ठीक है जी। अब स्तंभन का मंत्र सहित कुछ चीज चाहिए या स्तंभन का टोटका बताऊं? ये बताओ गुरुदेव। दोनों कोरिया भरते हो एक संग तुम दोनों। चलो, नहीं गुरुदेव, जैसे हम तो चलो आपके पास आ जाएंगे, आपसे जो भी है हो जाएगा। इन जो यूट्यूबर देख रहे हैं लोग, कुछ लोग जो टोटकों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब जो तंत्र पे जो, हाँ है ना, कुछ लोग जो मंत्र नहीं कर पा रहे वो अपने तंत्र पे अपना काम करते। चलिए खैर बताता हूँ। ठीक है, एक पहले आप ये तंत्र समझ लें। ठीक है, एक आपको चाहिए वैशाख नंदिनी। जी गुरुदेव। मीन्स तो पता ही है तुम्हें। हाँ बिल्कुल, पहले भी बता चुका हूं। जी। ठीक है, यूट्यूब पे भी बता दो अपने श्रीमुख से। गधा। देखा कितने प्यार से बोला है, गधा। यानी कि आपको चाहिए एक गधा। ठीक है, और गधे का भी चाहिए यूरिन, यानी कि पेशाब। जी। और वो होना चाहिए कृष्ण पक्ष में। किसमें होना चाहिए? कृष्ण पक्ष में। ठीक है, कृष्ण पक्ष में गधे का पेशाब लेके। कुछ लोग कमेंट में ये ना पूछने लगे कि गधे का चाहिए गधी का चाहिए, तो आप स्पष्ट कर देंगे गधे का ही चाहिए कि गधी का चाहिए। हाँ, बात ठीक है, हाथ से पता नहीं है लेकिन बात ठीक है। वैशाख नंदनी या वैशाख नंदना, जी, दोनों में से किसी का भी आप ले सकते हैं। जो भी आपकी उचित। ठीक है,
तो पेशाब लेके और उसमें राई डाल दें, एक मुट्ठी भर राई, तो समझ गए जी गुरुदेव। राई डाल दें और उसे लगभग 41 दिन तक उसी में बंद रहने दें। जी फिर उसे छाए में सुखा लें और छाए में सुखाने के बाद जब वो सूख जाए, उस राई को जिसके भी पीठ पे या खोपड़ी पे मारेंगे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी 100%। उसका स्तंभन हो जाएगा, वो उल्टे काम करने लगेगा। ये बात समझ लीजिए। जी गुरुदेव। ठीक है, अब मंत्र से समझ लीजिए। अगर आपको मंत्र से किसी का स्तंभन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए नेवले की हड्डी। जी न्योरा, हमारे यहां बोल देते हैं न्योरा, हमारी तरफ भी यही बोल रहे हैं। न्योरा, ठीक है। नेवले की हड्डी और सांप की कैंचुली, दोनों चाहिए। दोनों, ठीक है। अब समझ लो ये दोनों क्यों चाहिए। गुरुदेव एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ नेवला और सांप आपस में प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, हाँ जी बिल्कुल। तो क्या इसके लिए आप विश्लेषण का कुछ बताने वाले हैं? नहीं, केवल स्तंभन का। केवल स्तंभन का। अब स्तंभन में भी कई तरीके के स्तंभन है ना। जी अभी आपने जो आपने अभी देखा था, वो देखा था किसी की बुद्धि स्तंभित कर देना। जी अब आप जो करेंगे वो करेंगे किसी दुश्मन की बुद्धि स्तंभित, जो आपका पीछा छोड़ दे और किसी और बीमारियों में घिर जाए। इसलिए यहां नेवले की है और ज्यादातर परिस्थितियों में यही काम आती है। जी बुद्धि स्तंभन का केवल एक वही प्रयोग है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में जितने भी स्तंभन हैं वो सब व्यक्ति अपने दुश्मन पे ही करता है, इसलिए ये दोनों बता रहा हूं। ठीक है, तो नेवले की और सांप की, दोनों की काले कपड़े में, दोनों की नेवले की हड्डी और सांप की कैंचुली, हड्डी बस थोड़ी सी हो, उसे लें और लेने के बाद में एक काले कपड़े में गांठ मार के रख दें। जी ठीक है, प्राप्त करने का कोई विशेष दिन नहीं, कभी भी आप ले सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। बस दिन शनिवार हो, शनिवार के दिन चौकी लगाएं और उस पर रखें और रखने के बाद आपको बोलना है ओम ह्रीम फट तोते ओते सत्य स्वाहा, तोते ओते सत्य स्वाहा, सत्य स्वाहा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो भयंकर प्रयोग है वो किसी भी दुश्मन को भयंकर तरीके से पीड़ा देने योग्य होता है और उसकी स्तंभित कर देता है बुद्धि। जाप कितने करने बोले? हाँ यही बताने वाला था, बीच में बोल दिया, बताता हूँ। ठीक है, पूरी एक रात तक जाप करना है और 21 गांठ मारनी है उसी कपड़े में। उसी कपड़े में, इतना लंबा कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, और जब लास्ट में आप लास्ट गांठ मारेंगे 21वीं, ठीक है, कम से कम 21 माला होनी चाहिए 1000 वाली, यानी 21,000 जाप होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, 21,000 जाप करने के बाद में 21,000 वाली माला जब आप खत्म करेंगे, 21वीं माला, 1000 माला जो होती है, उसे फिर गांठ मारेंगे तो वहां पे अमुक व्यक्ति का नाम और उसकी मां का नाम बोल के गांठ मारेंगे और फिर उसे किसी भी बबूल के पेड़ पर या नीम के पेड़ पर टांग देंगे। ठीक है, अगर इससे भी भयंकर प्रयोग करना है और साक्षात चीज देखनी है तो चिया का पेड़ किस किसने देखा है? चिया? चिया मतलब वो पहले जो बच्चे खेलते हैं, चिया होते हैं, चिया। हाँ मतलब बताओ जरा चिया क्या होते हैं? बच्चे जो खेलते हैं वही वाले चिया। तो जब मैं सही वाला नाम बोल दूंगा तो सब पहचानेंगे। नहीं, उसका अंडी का। अंडी, अंडी 2 प्रकार की होती है, लाल और सफेद। हाँ, बिल्कुल सही है, देसी अंडी। तो हमें कौन सी चाहिए? लाल वाली। लाल वाली अंडी, ठीक है। लाल वाली अंडी को उसके जड़ में, तने पे बांधना है वो,
और फिर उस पर टॉयलेट कर देना, उस पर टॉयलेट कर देना। टॉयलेट कर देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं गारंटी कर रहा हूँ दुश्मन बचेगा ही नहीं, इतना घिर जाएगा दुश्मन बचेगा ही नहीं। पक्की बात। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। और जो भी सज्जन और जो भी हमारे भाई बंधु हैं जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर किसी परेशानी से ग्रस्त हैं तभी ये प्रयोग करें और किसी अच्छे सानिध्य में करें। बिना मार्गदर्शन के ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और महाराज से बात करने के लिए महाराज का कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे ही रखा है हर वीडियो में। 2 से 4 बीच आप कॉल करके किसी भी समस्या के बारे में अपना समाधान पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का निवारण करवा सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।